जोहार, नमस्कार। आज हम पहुंचे हुए हैं राजधानी रांची से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौजा चामा नगरी में। और यहाँ पर रैयत है जो आदिवासी रैयत है, मूलवासी रैयत है। और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो ज़मीन की यहाँ पर लूट हो रही है, ज़मीन का नेचर चेंज किया जा रहा है और ज़मीन संबंधित जो यहाँ पर दलाली की जा रही है, चाहे वो अफसर हो, नेता हो या फिर अन्य लोग हैं। हम पारी पारी से जानने का प्रयास करेंगे कि सभी जगह का दरवाज़ा ये लोग खटखटा चुके हैं, बंद हो चुका है, परंतु कहीं से इनको न्याय नहीं मिला है। तो आज इन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया है जेल के का टाइगर जयराम महतो का और रांची जिला के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जी का। तो क्या कहना चाहेंगे आप, खुद इनके जुबानी सुनिए। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परनू उरांव हुआ। कहाँ से है? मेरा गांव का नाम हुआ चामा, प्रखंड कांके हुआ, रांची जिला से संबंध रखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्या मामला है आप लोग का? मेरा 11 एकड़ जमीन है जिसका नेचर बदल कर ऐसो लगभग 1.5 एकड़ में बाउंड्री कर दिया गया है और हमें कृषि कार्य मतलब कि खेती नहीं करने दिया जा रहा है। जब भी हम लोग खेती के लिए आते हैं तो फायरिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कृषि कार्य पिछले साल नहीं कर पाए। तो इस तरह का बात है। और मेरा ही नहीं है, मेरे अलावा कई अन्य भाई लोग हैं जिनका ज़मीन में है सो अवैध रूप से ऐसो बाउंड्री करके उसे कृषि कार्य करने से रोका जा रहा है। और ज़मीन का नेचर बदल कर, ज़मीन का प्रकृति बदल कर ऐसे उसे अवैध रूप से जनरल बना के, एसटी ज़मीन को जनरल बना के ऐसे उसे बिक्री कर दिया जा रहा है। इसमें ऐसे पहने ज़मीन भी है, धार्मिक ज़मीन भी है, आपका भुइयारी ज़मीन भी है, रहती भी है, इसके अलावा गरमजरुआ भी ज़मीन है। इस सारे ज़मीनों को लगभग ऐसा 500 एकड़ ज़मीन का लूटपाट ऐसा हमारे यहाँ किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से विक्की जायसवाल और आपका ऐसा कमलेश कुमार जो अभी तत्काल में जेल में है। हाँ, 3 लोग के सहयोग से जिसमें आपके जय कुमार राम कांके सीओ और कांके थाना के सभी लोग तथा उच्च अधिकारी लोग भी सब में सम्मिलित हैं। अब तक हम लोगों ने ऐसो ईडी सीआईडी के तहत एसआईटी और ऐसे एसटी को जांच के लिए आवेदन तो जमा दिए हैं, जिसका रिसीविंग हम लोग के पास है। यहाँ तक कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास में भी अपना आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक से कहीं से कोई सुनवाई या कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाया है, जिससे हम लोग काफ़ी व्यथित हैं, त्रस्त हैं। तो अंततोगत्वा हम लोग है सो प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में है सो टाइगर जैसे जयराम महतो जी टाइगर जी हैं, और जैसा अभी हम लोग विधानसभा में देखे कि अकेले है सो जिस उग्रता के साथ जिस है सो बात को रखते हैं खुल के, हाँ, बेधड़क हो पे, वो है सो शायद 80 विधायक में क्षमता नहीं है कि ये बात को खुल के रख सकें, हर बात को है सो अपने असर से अंदाज से ऐसे बात कर सके। तो हमारे यहाँ तो आप कह रहे हैं 500 एकड़ जमीन, तो 500 एकड़ जमीन मतलब बहुत जमीन होता है। राजधानी रांची है, आप लोग कृषक है, तो फिर अपना अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, और किसानों का जमीन लूटा जा रहा है, खास करके आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। तो अपना भरण पोषण आप लोग कैसे करते हैं ऐसे में? जैसे तैसे जीवन यापन मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, रेजा कुली का काम करते हैं, उससे जीवन यापन करते हैं। चूँकि ज़मीन तो रहा नहीं, ज़मीन में हम लोग को कृषि कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग है सो वही कोटा चावल मिलता है, 4 दिन का चलता है, उसके बाद फिर मजदूरी में लग जाते हैं। तो सीओ जो है यहाँ का, काके का सीओ बहुत ही यहाँ का उनका नाम रहा है हमेशा घुसखोरी के मामले में। उनका निलंबित भी किया गया, परंतु आज तक फिर वो यहाँ पर आ गए। तो क्या मतलब चमा वालों से उनकी दुश्मनी है या फिर उनका नेचर ही है कि आदिवासियों का ज़मीन का नेचर बदल कर उसको जनरल कर दिया जाए, भूमिहीन कर दिया जाए? ये सब मैंने, ये क्या नियम है और किस आधार पर ये सीओ यहाँ का काम कर रहा है? क्या आप लोगों ने सीओ को इसके लिए लिखित आवेदन दिया, सीओ का दरवाज़ा खटखटाया? क्या जवाब देते हैं सीओ साहब? सीओ साहब के पास हम लोग गए, एक बार नहीं कई बार आवेदन दिए हैं, मोटेशन रोकने के नाम से आवेदन दिए हैं, हमारी ज़मीन के लूटपाट हुआ है उसके नाम से आवेदन दिए हैं, हमारा नेचर बदल दिया जा रहा है और एनआईसी से छेड़छाड़ करके है सो आदिवासी ज़मीन को, हाँ, गैर आदिवासी या जनरल बना के है सो उसको सेल कर दिया जा रहा है, सेल दिखाया जा रहा है। इस पर हम लोग एक बार नहीं कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कहीं हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब जांच के लिए एसआईटी वगैरह से और जगह से आवेदन आता है सीओ के यहाँ, तो सीओ का कहना है कि सब कागजात है से ईडी ले गया है। इस कांके में के अंतर्गत है सो चामा, बुकरू और नगरी का जो पंजी 2 है वो है सो ईडी उठा के ले गया है। इसीलिए इस पर हम लोग है सो कोई जवाब देने में सक्षम नहीं है।
तो इस तरह बोल के हम लोग को टाल दिया जाता है। किंतु ये कल परसों की बात बता रहे हैं, हम लोग आवेदन है सो 24 में भी दिए, 25 में भी दिए, और पिछले महीना की बात बताते हैं। पिछले महीना में एक हमारे बीच हैं, एक भाई हैं जिनका है सो मोटेशन कर दिया गया है। भाई बताएंगे नाम? क्या नाम हुआ दादा आपका? राजेंद्र महतो। क्या मामला है आपके साथ? हमारे मामले में मामला है कि ज़मीन का दूसरा आदमी बेच दिया है। हमारा ज़मीन का मोटेशन जो है उसको रद्द करके दूसरे के आदमी को मोटेशन कर दिया है 15 दिन महीना दिन पहले, और वही मोटेशन चलते आ रहा है। और हम लोग उसको आवेदन दे रहे हैं, उसमें रोक लगाने के लिए आवेदन दिए, फिर भी वो आवेदन को वो नकार के ही उनको। तो क्या इतना बड़ा बड़ा ऊंची जो बाउंड्री हुआ है, ये सब जमीन आप लोग का जमीन है इसी जमीन पर? जी जी जी। तो क्या इसके लिए आप लोग गांव वाले लोग या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष नहीं जाते हैं कि हमके जमीन से बेदखल किया जा रहा है? इसमें सहयोग क्या किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा? लेकिन उसमें हम लोग का किसी प्रकार का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। संरक्षण हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। खाली हम लोग को खदेड़ के भगाने का चक्कर में है, सब खदेड़ के भगा दिया जा रहा है। हम लोग ग्रामीण वासी, हम लोग आदिवासी मूलवासी जो भी हैं, वो सब हम लोग को यहाँ से भगाने के चक्कर में है। सिर्फ हम लोग को यहाँ पर ही गांव घर में मतलब गांव वाले के लोगों को डरा धमका कर उनका जमीन को कब्जा किया जा रहा है कि सिर्फ घर को रहने देंगे, बाकी सब कुछ छीन लेंगे। चलिए आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम हुआ रोशन मुंडा दादा। तो क्या मामला है? ये चामा मौजा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों तरफ खेती युक्त जमीन है, यहाँ पर उपज होता रहा होगा, परंतु आज ये चारों तरफ से बाउंड्री ऊंची बाउंड्री की हुई है। तो इन सब जगहों में मामला पहले भी उठा था चामा का मामला, लेकिन आप लोग आखिर क्या मांग करना चाहते हैं? अभी जो वर्तमान की सरकार है वो दरवाज़ा बंद कर चुकी है। आप कह रहे हैं टाइगर जयराम महतो हमें मदद करे, देवेंद्र नाथ महतो मदद करे, तो क्या उम्मीद रखते हैं इन लोगों से आप? हम उम्मीद ये रखते हैं टाइगर जयराम महतो जी से कि हम लोग का ज़मीन का वापसी हो जाए आंदोलन करके। क्या, क्योंकि यहाँ पे सारा नीचे से ऊपर सब नेता बिका हुआ है, सब अधिकारी बिके हुए हैं, और सारा अवैध तरीका से डरा धमका के बाउंड्री किया जाता है, और कुछ गांव के लोग को मेल मिलाप करके उधर का आदमी को तोड़ के उसके बाद जमीनों को लूटा जा रहा है। तो यहाँ झारखंड में अबुआ सरकार है, हेमंत सरकार है, आदिवासी की सरकार है, आदिवासी राज्य है, उसके बाद आदिवासियों का ज़मीन को ये लूटा जा रहा है। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। परंतु आप लोग आखिर इतना वक्त गुजर गया, 2023 से आप लोगों का मामला चल रहा है। जैसा कि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि करीब 500 एकड़ भूमि में अभी तक यहाँ पर हो चुका है बाउंड्री वाल, और खेती करने के लिए यहाँ किसानों को रोका जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर अगर आप जयराम महतो से उम्मीद रखते हैं, अच्छी बात है। जयराम महतो आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे नहीं करेंगे ये तो समय ही बताएगा, परंतु निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है। और राजधानी रांची है और यहाँ अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार होने के नाते इस तरह का मामला सामने आ रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम दीपक तिर्की है। कहाँ से हैं? हम यहाँ चामा नगरी से हैं। क्या है मामला, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सर मामला ये है कि हमारा जो आधारभूत संरचना जो ज़मीन है, इस ज़मीन का नेचर बदल कर, अगर आदिवासी ज़मीन है, भूइंहरी ज़मीन है, तो इसको जनरल करके दलालों के द्वारा और सरकार की सरकारी तंत्र बीच में आपको हम छेड़ना चाहेंगे। आदिवासी एक्ट के तहत के आदिवासी ज़मीन को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो ये नेचर फिर कैसे बदल रहे हैं? किसकी मिली भगत है? ये जो मिली भगत है सीधे लोग के सीओ से लेकर सरकार तक, सरकार की जितने, तो सरकार आपकी सरकार है, आदिवासी की सरकार है, हमारी 28 सरकार विधायक बनने के आपकी लिए- है, और आप कह रहे हैं कि हमारा जमीन को लूटा जा रहा है। आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे, काम कर रहे हैं। सर जी सरकार कहने के लिए है, लेकिन हमारा जो सरकार है, अबुआ जो सरकार है, यह अबुआ सरकार वाकई में नहीं है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये जो झारखंड राज्य है, इस झारखंड राज्य को 5वीं अनुसूची से हटाने का काम पुरजोर से चल रहा है। केवल यहाँ का मामला नहीं, झारखंड में कई ऐसा जगह है जहाँ पर इस तरह का काम किया जा रहा है, और ये आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से बहुत पुरजोर तरीके से चल रहा है सर। ठीक है, क्या उम्मीद करते हैं टाइगर जयराम महतो से आप सर और देवेंद्र नाथ महतो, जो कि झारखंड का भी युवा दिशम गुरु है, हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लाठी खाते रहते हैं, केस होते रहता है, जेल जाते रहते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? जहाँ तक मैं समझता हूँ
कि जेल कैंप के जो मुखिया हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, महतो जी और सह हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी वरीय उपाध्यक्ष। वरीय उपाध्यक्ष, मैं इनका वीडियो आए दिन में देखते रहता हूं। और ये लोग जब भी बात करते हैं, जब भी आंदोलन करते हैं, वो सीधे मुद्दे पर करते हैं, आदिवासी मूलवासी पर करते हैं, यहाँ के 32 खतियानी पर करते हैं, जो कि पूरे झारखंड का यह एक मूल आधार संरचना है, उसी पर करते हैं। और जहाँ भी झारखंड वासियों का या फिर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का प्रताड़ना का मामला होता है, वहाँ पर निस्वार्थ रूप से उनका समस्या का निदान करते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और हम सब मिलकर यहाँ का जो मामला आप देख रहे हैं, जितना बड़ा बाउंड्री हो गया है अवैध तरीके से आदिवासी ज़मीन को जनरल बना के, इस मामला को जयराम जी से हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पूरे झारखंड वासियों का हक दिलाने का काम कर रहे हैं, और हमारा भी उम्मीद है कि वो हमें पुरजोर तरीके से मजबूती के साथ न्याय और हक दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम बलदेव राव है। क्या मैटर है, क्यों दुखी हैं आप लोग? दुखी इस बात का है कि हम लोग का जमीन को पूरा कब्जा किया जा रहा है। किनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? कि जसवाल द्वारा और कमलेश के द्वारा। तो कमलेश तो जेल में है अभी तो उस जेल में है, लेकिन वो लोग डरा धमका के पूरा इस जमीन को पूरा अवैध रूप से खेती बाड़ी करने के लिए रोकता है। माने आप लोगों को खेती भी नहीं करने दिया जा रहा है? खेती करने आते हैं तो बोलता है कि जहाँ पर बीजा डालते हैं उसको जीबीसी गाड़ी चला देता था। तो वो लोग जैसे भी गाड़ी चला देते हैं, आप लोग लोकल प्रशासनिक अधिकारी लोग से शिकायत नहीं करते हैं कि हमारा जमीन है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है? लेकिन ये लोग भी नीचे से ऊपर तक मिली भागत है पूरा। अरे तो आपका सरकार है, अभी अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, झारखंड राज्य आदिवासियों का है, उसमें इतना बड़ा अन्याय। सरकार बनेगी तो मेरा सरकार को कुछ हम लोग का आदिवासी को हेल्प मिलेगा, लेकिन वो भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को पूरा जमीन को लूट दिया है। कितना जमीन अभी तक एक्वायर हो चुका है आप लोग? 500 एकड़ जमीन। 500 एकड़ पूरा क्षेत्र में। राजधानी रांची से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मौजा चामा है, और इसमें 500 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर चुका गया है, आदिवासियों का ज़मीन है, और यह बहुत ही जटिल मामला है। क्या कहना चाहेंगे दादा आप? क्या नाम हुआ? कमरा है। अच्छा, ये सब ज़मीन किनका है? हमारा नीचे जमीन है। अच्छा, बाउंड्री हो गया। बाउंड्री आपका भी जमीन में हो गया? बेच दिया जमीन आप? नहीं बेचे हैं। तो नहीं बेचे हैं तो फिर कैसे हो गया? क्या करेंगे, वो किया नहीं किया है। हम आते थे बम्बर नहाते थे, मारेंगे पिंडेंगे। अरे तो आप बूढ़ा आदमी है, आपको मार के क्या मिलेगा जमीन दलाल लोग को? क्या करेंगे हम? बेटा लोग नहीं करते, बेटा लोग। अच्छा, यानी आपका क्या नाम हुआ दादा? गणेश उरांव। तो क्या मैंने आपका भी जमीन चला गया है? कितना जमीन गया है आपका? 27 एकड़। 27 एकड़ जमीन आपका चला गया है। कौन खरीद लिया, किसको बेच दिए? कमलेश विकी जायसवाल। ये लोग खरीद लिया है? खरीद लिया है। उन लोग को बेच दिए हैं? नहीं। अरे तो नहीं बेचा है तो फिर कैसे ले लिया वो आदिवासी का जमीन को? जबरदस्ती दरा धमका कर। 150 आदमी राखत रहू, लाठी डंडा धर। तो 150 आदमी राखत रहो तो गांव कर जमीन है कहो, तोर जमीन है कहो, तो कैसे लूट ले तोर जमीन के? नहीं होता। मैंने 10-12 तो जा करिए तो कोई गधन में नहीं घरत रहती। थाना से भी हम इनके तो अपने हैं कहत रहा है कि तू इनके जीबीसी ने गढ़ा गोड़ के तो। अच्छा, जिसका जमीन है उसी को गढ़ा खोड़ के डाल देगा। का नाम हलो तोर? धोड़े उरांव। कतई जमीन तोर लूट ले हैं? 27 एकड़ तोरो लूट है कि बेचिस? दुइयो जन है। तो देखिए, जैसा कि आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मौजा आपका ये चामा है, और चामा के अंदर में 500 एकड़ भूमि का अभी तक इन्होंने कब्जा कर चुका है। और जो लोग रैयत हैं उन लोग का स्टेटमेंट आप जैसा देख सकते हैं। खासकर इन्होंने टाइगर जयराम महतो से, देवेंद्र नाथ महतो से जिस तरह से उम्मीद लगाए हैं, हर तरह का दरवाज़ा इन्होंने खटखटा चुका है। लास्ट बात हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप क्या चाहते हैं देवेंद्र नाथ महतो से?
बस हम लोग सब किसान भाई, तीनों मौजा के जो किसान भाई हैं चामा पोखरा नगरी का, हाँ। बस यही उम्मीद करते हैं कि भाई करें। जिस उग्रता के साथ विधानसभा में या अपने अपने क्षेत्र में या जगह पर है सो विभिन्न समस्याओं को लेकर जेएलकेएम के नेतागण है सो समाधान अपने स्तर से कर रहे हैं। इनके जो कार्यकर्ता गण हैं सबके सहयोग से जो कार्य कर रहे हैं, तो अब तक हम जितने भी सरकार देखे हैं अपने, मेरा उम्र 50 साल हो गया है, इतने साल के अंतराल में जेएलकेएम जैसा पब्लिक हित में या जनता के हित में काम करने वाला अब तक कोई पार्टी ना तैयार हुआ था ना आगे तैयार होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हम उम्मीद किए हैं कि जेएलकेएम के ऐसे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी या और इनको वरीय उपाध्यक्ष जो भी हैं आपका देवेंद्र नाथ महतो जी या फिर जो भी आप सभी कार्यकर्तागण हैं, भाई सबके सहयोग से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग का इस ज़मीन को बचाने में सहयोग करें, साथ दें, ताकि हम लोग का जीवन यापन जो पहले की तरह हम लोग कृषि कार्य करके जीवन यापन करते थे उस तरह पुनः है सो कर सकें। अन्यथा हम लोग है सो खाने के लाले पड़ जाएंगे, मजदूरी करते हैं तब कहीं जाके जीवन यापन हम लोग को हो पाता है। किसी दिन काम मिला तो ठीक है, नहीं काम मिला तो फिर है सो ठीक से त्यौहार भी नहीं मना पाते हैं। ये सारे काफ़ी है सो हम लोग को ऐसा समस्या है, काफ़ी समस्या है जिसका समाधान हम लोग को चाहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग चाहते हैं कि भाई जेएलकेएम के भाई जो भी कार्यकर्तागण हैं, ये जो भी है सो उनके पदाधिकारी गण हैं, ये लोग हम सबको आके सहयोग करें और हम लोग के जो लगभग 500 एकड़ ज़मीन का जो लूटपाट अवैध रूप से किया जा रहा है, इस लूटपाट से हमें बचाया जा सके और ताकि है सो हम लोग का पुनः पहले की तरह हम लोग का भरण पोषण कृषि कार्य करके या पशुपालन का कार्य करके है सो कर सके। अन्यथा आने वाला दिन में हमारे वंश भी खत्म हो जाएंगे। अगर ज़मीन हमारी खत्म हो गई तो वंश भी तितर बितर हो जाएगा। आज जैसे अभी रांची की स्थिति है कि वहाँ का जो रैयत है वो गायब है, उसी प्रकार हम लोग को भी एक दिन गायब कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे वीडियो में बने रहे और निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने गुहार लगाई है टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो को, निश्चित रूप से इन्हें न्याय दिलाने के लिए वो तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।